डायबिटीज़ को अगर समझ जाएंगे हम तो सारी बीमारी का समझ जाएंगे। सारी बुनियाद बीमारी का जो बुनियाद है वो डायबिटीज़ है। बदन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी, किसी भी हिस्से में, वो डायबिटीज़ की बदली हुई शक्ल है। वो कैसे? वो साबित होगा कैसे? जैसे हम लोग तिब्ब की किताब में पढ़े हैं, डायबिटीज़ उम्मुल अमराज है। पढ़ी? उम्मुल अमराज है। उम्मुल अमराज का मतलब तमाम बीमारियों की माँ, यानी हिंदी में कहो उसको कि जननी है, या फिर ठेठ भाषा में कहो कि सब बीमारी की बुनियादी वजह डायबिटीज़ है। उसी से कैंसर होगा, उसी से ट्यूमर होगा, उसी से हार्ट अटैक होगा, उसी से आर्थराइटिस होगा, उसी से अपेंडिसाइटिस होगा, जो बीमारी का नाम, सब डायबिटीज़ की बदली हुई शक्ल है। वो कैसे? इसको शुरुआत से समझेंगे। जैसे हम कुछ भी खाते हैं, सुबह से रात तक कुछ भी खाएं, रोज़ाना कुछ भी खाएं, वो पेट में जाने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और यही ग्लूकोज हमको एनर्जी देती है। लेकिन ये एनर्जी कब मिलेगा हमको? जब ये ग्लूकोज बॉडी के एक एक सेल में जाएगा, वहाँ वो बर्न होगा, तब हमको एनर्जी मिलेगी। इससे क्या साबित हुआ कि जितना बॉडी में हमारा ग्लूकोज रहेगा, हम उतना ही एनर्जेटिक। तो ग्लूकोज का बढ़ जाना डायबिटीज़ कैसे हो गया? कैसे डायबिटीज़ होगी? यहाँ तो एक तरफ कहा जा रहा है कि डायबिटीज़, ये ग्लूकोज जो है हमको एनर्जी देता है, तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी कह सकते हैं ना। एक लिमिट होता है हर चीज़ का। जैसे ये घर है, इस कमरे में एक लिमिट है ना कि इसमें 10 आदमी रह सकता है। 15 रह जाएगा तो हालत ख़राब हो जाएगी सबकी, कोई बैठ नहीं पाएगा, कोई ठीक से सो नहीं पाएगा। एक लिमिट है। हमारा बॉडी में भी कुछ लिमिटेशंस है, जो एक लिमिट से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो वो नुकसान ही करेगा। तो यहाँ पर ये भी साबित हो गया कि डायबिटीज़ होता है, जिसका नाम डायबिटीज़ दिया गया। शुगर का बढ़ जाना, हद से ज़्यादा बढ़ जाना, क्या हुआ? डायबिटीज़। लेकिन ऐसा है, होता नहीं एक्चुअल में। क्या है कि जब एक सेहतमंद आदमी है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो भी खा रहा है ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज बन करके फिर वहाँ सेल में जा रहा है, वहाँ बर्न हो रहा है, और वो एकदम एनर्जेटिक है, वो एकदम सेहतमंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। प्रॉब्लम कब पैदा होता है? ये ग्लूकोज अपने से सेल में नहीं जाता है, ये तो पता है। कैसे जाता है बताइए? एब्जॉर्ब करके फिर उसके बाद ब्लड से जाता है। नहीं, और नज़दीक आ जाओ, इधर आ जाओ। ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, इसलिए कि सेल का दरवाज़ा बंद है। हर सेल का दरवाज़ा बंद है, एकदम पैक है वो। ब्लड को एक ट्रक मान लो, जैसे एक ट्रक है, ये ट्रक है, इसमें, और ये आर्टरीज जो है इसका, ये आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर ये ट्रक जा रहा है, और ये ट्रक, आर्टरीज तो पूरे बॉडी में जाल बिछा हुआ है, ये ट्रक यानी ब्लड नुमा ट्रक, इस पे ग्लूकोज लदा हुआ है, और ये ग्लूकोज हर सेल में, सेल के दरवाजे पर ये ट्रक रुकेगी और वहाँ ग्लूकोज गिराएगा। आगे आगे चाबी जाएगा जो दरवाज़ा को खोलेगा, और ये ग्लूकोज उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और वहाँ वो बर्न होगा, है ना। सिस्टम तो ये। अब ये चाबी कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में। तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जैसे ही मुंह में निवाला डाले, वहाँ इन्फॉर्मेशन चला गया, देखो खाना आ रहा है। इंसुलिन, पैनक्रियाज यहाँ पर है, एकदम टेढ़ी शक्ल का होता है, केले की शक्ल का, उसी में इंसुलिन बनता है। इस इंसुलिन को हम चाबी बोलते हैं। यही जो है जा कर के आगे आगे जा कर के सेल के दरवाजे को खोलता है,
तो ग्लूकोज अंदर जाता है। अब ये तो एक सेहतमंद आदमी के अंदर हो गया, ये चल रही है प्रक्रिया, प्रोसेस हो रहा है लगातार 24 घंटे हर पल। हम सोते रहते हैं फिर भी ये काम होता रहता है। तो एक सेहतमंद आदमी इस तरह से है। अब अगर तो इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन को हम नौकर भी बोलते हैं, नौकर है ना, एक वफादार नौकर है। अगर इंसुलिन कम हो गया यानी नौकर कम हो गया, तो मान लिया तुम्हारी एक फैक्ट्री है, उसमें 100 लेबर काम करता है और जब तक 100 लेबर आ रहा है तो सुचारू रूप से सारा काम एकदम फिट, टाइम पर सारा काम हो रहा है, उसको सप्लाई भी करना, वहाँ भी सप्लाई हो रहा है ठीक से, पैसा भी आ रहा है ठीक से, सारा काम मतलब ऑफिस का सारा काम पूरा फैक्ट्री का एकदम वेल इस्टेब्लिश्ड है। अगर 100 लेबर में से अगर 50 लेबर छुट्टी पर चला गया तो सब डिस्टर्ब। कैसे डिस्टर्ब होगा? अब तुम सोचो कि जो काम डेली हमारा 12 घंटे होता था, अब इस 50 लेबर से ही करें तो क्या होगा? कितना दिन करेगा वो लेबर? 50 लेबर 100 आदमी का काम 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन, उसके बाद वो भी सरेंडर हो जाएगा, तब तो आपकी फैक्ट्री चौपट हो जाएगी। यही हमारे बॉडी में भी चलता रहता है और ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो इंसुलिन कम हो गया, अब जिस शुगर को, जिस ग्लूकोज को हर सेल में जाना था, अब इंसुलिन जो नौकर है, जो चाबी जिसको चाबी बोलते हैं, जो दरवाज़ा खोलने का काम करता था, वो नहीं खोल रहा। अब वो क्या करेगा? अब ये आर्टरीज के अंदर ये ब्लड नुमा ट्रक चल रहा है और सेल के दरवाजे पर रुका और वहाँ चाबी नहीं खोला, चाबी से सेल का दरवाज़ा नहीं खोला। अब ये ब्लड क्या करेगा? ढोए चलेगा ट्रक। तुम्हारा सामान कहीं कुरियर से आ रहा है, अब कुरियर वाला तुम्हारे घर पर आया, देखा ताला बंद, तुम्हारा सामान का ढोए चलेगा? या तो वो वापस ले जाएगा, तो इंसान इसलिए वापस चले के चला जाएगा, या फिर रोबोट अगर है तो तुम्हारा दरवाजे पर गिरा के चला जाएगा। अब वो तुम्हारा सामान चाहे चोर ले जाए चाहे कुछ सड़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्या करता है ग्लूकोज, ये ब्लड जो है ग्लूकोज को जब यहाँ गिरा देगा, यानी आर्टरीज के अंदर गिराया, तो आर्टरीज के अंदर में जहाँ पर वो गिराएगा वहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है। ये यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यहाँ पर ये रेडनेस हो जाता है। आर्टरीज का अंदरूनी हिस्सा वहाँ पर जहाँ पर ग्लूकोज गिराया वहाँ पर ये रेडनेस हो जाता है, और रेडनेस हो जाने का मतलब सूजन हो गया। अब वहाँ पर वो चिपचिपापन हो जाएगा, वो जैसे कोई चीज़ जाके चिपक जाए ऐसी सिफत वहाँ पर आ जाती है। इसका अंदाज़ा तुम ऐसे करो, ये चीनी है ना घर में, चीनी को तुम पाउडर कर लो और उसको पानी में मिला के लेप बना लो, और बॉडी के किसी भी हिस्सा में तुम लगातार 3-4 दिन लगाओ, यहाँ पर तुम्हारा कलर चेंज हो जाएगा। इतना ख़तरनाक चीज़ है ये चीनी या ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। तो ऐसी उसी तरह से आर्टरीज के अंदर में जैसे यहाँ पर गिराया ग्लूकोज को, तो यहाँ पर वो रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पर स्टिकीनेस हो जाएगा। अब जो ब्लड में कुछ भी फ्लो हो रहा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, ये सब जो भी हम खा रहे हैं, वो यहाँ पर आके चिपकने लगा। अब चिपकते चिपकते आर्टरीज का क्या पोजीशन हो जाएगा? नैरोनेस होने लगेगा। नैरोनेस होने लगेगा। अब क्या शुरुआत होगी? नया फसाद, प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बढ़ने का क्या थ्योरी है? लेसर द डायमीटर प्रेशर इज हाई, है ना। जैसे बाइक से पाइप लगा करके हम बाइक धोना चाहें, तो जिस फ्लो से पानी जा रहा है उसी फ्लो से हम बाइक धो लेंगे। उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए मुंह को दबाते हैं, तो क्या होता है? डायमीटर छोटा होता है, प्रेशर बढ़ता है। उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर कैसे शुरू हो गया? नैरो हो गया आर्टरी। यहाँ कचरा जमते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि वो एकदम उसका मुंह इतना से इतना हो गया, लेकिन हार्ट से ब्लड तो उतना ही जा रहा है, तो प्रेशर हाई। अब कभी भी आदमी चक्कर खा के गिर गया डॉक्टर के पास, अरे इनका तो प्रेशर बढ़ा हुआ, तुरंत प्रेशर घटाने की दवाई दे दिया। ये होता है ना। करना क्या था हमको? ये जो कचरा यहाँ पर जमा हो गया, जिसके चलते नैरोनेस आ गया, उसको हम ख़त्म करें। समझदारी तो यही है। जैसे हमारे घर की नाली अगर जाम हो जाए तो क्या करते हैं? बांस मारते हैं खोंचा और साथ 2 बाल्टी पानी मार देते हैं, नाली साफ।
यहाँ डॉक्टर क्या करते हैं, इस कचरे को ज्यों करते हैं छोड़ देते हैं, तो जाहिर है ये कचरे पर और कचरा, कचरे पर और कचरा बढ़ता चला जाएगा, यही होता है ना। हाँ। तो एक दिन क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अब उस वक्त क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। हाँ। या अगर हार्ट के पास की आर्टरीज में अगर ऐसा हुआ तो हार्ट अटैक, यहाँ हुआ घुटने में तो या जॉइंट्स में हुआ तो आर्थराइटिस। यानी हमारे बॉडी में जहाँ कहीं भी दर्द हुआ, सूजन हुआ, मतलब क्या है, वहाँ पर के आर्टरीज के अंदर में कचरा जमा हो गया। क्यों? क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा था, ग्लूकोज गिरा दिया वहीं पे आर्टरीज में, और वहाँ पर के आर्टरीज में कचरा जमने लगा और हमको बताया, सिग्नल दिया हमको कि देखो होशियार हो जाओ, कचरा जमा हो रहा है। कचरा क्या है, जो हम लोग खाते हैं उसमें से आपका एंजाइम है, फैट है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है, यही सब मिलेगा उसमें, खुरच के देखोगे तो डायबिटीज़ की ही बुनियाद बनी वो। डायबिटीज़ का बदला हुआ शक्कर प्रेशर हो गया। अब इसको जैसे डायबिटीज़ होता कैसे है, जैसे ये एक रूम है, इसमें हम रोज़ाना झाड़ू दें, और झाड़ू दे के कचरा आमतौर पर हम बाहर फेंकते हैं, लेकिन ऐसा करें कि झाड़ू दे करके जितना भी कचरा निकले अलमारी के नीचे, सोफ़ा के नीचे, दीवान के नीचे, सोफ़ा के नीचे छुपाते चले जाएं। रूम तो देखने में साफ लगेगा, कोई भी बाहर से अरे बहुत अच्छा रूम है, एकदम साफ सुथरा, लेकिन 6 महीने के बाद उसी रूम की हालत क्या हो जाएगी, बदबू। लेकिन देखने में साफ लग रहा है, रूम एकदम साफ शफाफ है, लेकिन जैसे ही बैठा मेहमान हमारा नाक दबा के भाग गया बाहर। अब उसको समझ ही में आ रहा कि इतना बदबू कहाँ से आ रहा है। अब तुम डॉक्टर के पास जाओगे, देखिए ना मेरा रूम बहुत बदबू कर रहा है, बोला कि स्प्रे दे रहे हैं, छीट दीजिए, आपका बदबू नहीं होगा। यही करता है ना डॉक्टर, यही कर रहा है। आपका शुगर बढ़ गया तो वो क्या कर रहा है, मेटफॉर्मिन दे रहा है। मेटफॉर्मिन सबसे पहली दवा दी जाती है शुगर के मरीज़ को। मेटफॉर्मिन क्या करता है, ब्लड से शुगर को हटा करके कहीं ना कहीं बॉडी में छुपाते जा रहा है। जैसे तुम अभी रूम साफ करके सोफ़ा के नीचे, दीवान के नीचे, अलमीरा के नीचे छुपाई जा रही थी, हमारे बॉडी में भी जगह है, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जॉइंट्स है, ब्रेन है, आँख का पर्दा है, कान का पर्दा है, जहाँ जहाँ उसको जगह मिलता है वहाँ वो ठूसते जाता है। जैसे तुम छुपाते गई कचरे को, जैसे तुमको कहीं ट्रैवल में जाना है और एक ट्रॉली है तुम्हारे पास और सामान ढेर सारा है, सारा सामान ट्रॉली में ठूस के भर दी, फिर भी कुछ बचा हुआ, कुछ किताब, कुछ कपड़े बचे हुए हैं। अब तुम देख रही कि अब हम कहाँ रखें, कहीं ना कहीं इसको तो रखना है, इसी ले जाना ज़रूरी है। क्या करोगी, बाहर में जो पैकेट है उसमें घुसाओगी, जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ घुसा दो, एक वक्त का आएगा फटेगा, फट जाएगा। यही चीज़ अंग्रेज़ी दवाई खाने से शुगर के मरीज़ का होता है। क्या होता है, देखोगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद फिर उसको बीपी की दवाई मिलती है, फिर कोलेस्ट्रॉल की दवाई मिलती है, फिर हार्ट अटैक होता है उसकी दवाई मिलती है, ब्लड थिनर मिलता है, गैस की दवाई मिलती है, कैल्शियम की दवाई, मतलब दवाई दिन ब दिन बढ़ते चली जाती है। और अगर किसी आदमी को एक मर्तबा 3 में से शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों जुड़वा भाई है, अगर इन 3 में से किसी भी एक बीमारी की दवाई अगर दी गई तो ये दोनों दवाई तोहफे में मिल जाती है। वो कैसे, मेरा बैग उठा दे है उसमें, वो तोहफे में मिल जाती है, क्या कि ये तीनों जुड़वा भाई है। और कोई भी तुम देखोगी, जाती हो डॉक्टर के पास ना, देखोगी कि अगर कोई आदमी शुगर या बीपी की दवाई खा रहा है तो कुछ दिन के बाद उसको बीपी की दवाई या कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी मिल जाती है। ये सही बात है ना। क्या खोज रहे थे? अरे बुक है? नहीं, बुक नहीं था, बहुत अच्छी चीज़ें बताने की चीज़ थी, इस तरह की नहीं निकाल के हम रख दिए। वो 3 कोना टाइप का बना हुआ था, जैसे 3 कोना हुआ ना, ये इस तरह का था बना हुआ। अब यहाँ पर तुम बीपी, यहाँ पर शुगर, यहाँ पर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, अब यहाँ पर छेद कर लो और इसको ऐसे खड़ा करो तो 3 कोना है,
इधर बीपी, इधर शुगर, इधर कोलेस्ट्रॉल। अगर तुम एक को कम करोगे, नहीं झुकाओगे, तो बाकी दो बढ़ जाएगा। ऊपर उठेगा। जो हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी आदमी शुगर की दवाई लेना शुरू करता है तो उसको कुछ महीने, कुछ साल के बाद बीपी और कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी तोहफे में मिल जाती है। क्यों? वो दोनों बढ़ जाएगा। उसका काम ही यही है। तो अंग्रेज़ी दवाई खाने का मतलब ये हुआ कि आप एक बीमारी को 4 बीमारी में बढ़ा रहे हैं। उसी अब आइए आगे, शुगर और बीपी तो कम, समझ में आ गई बात। शुगर कैसे बढ़ा? जब ब्लड में शुगर था, जो सेल में जाना था वो ब्लड में ही घूम रहा है, ब्लड में ही घूम रहा है। आदमी की क्या हालत हो जाएगी? उस वक्त जब वो सेहतमंद था और शुगर बर्न हो रहा था सेल में जा कर के, तो बिल्कुल सेहतमंद था। अब ये शुगर ब्लड में ही घूम रहा है, तब वो जितना भी खाएगा वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए कि एनर्जी तो बन नहीं रहा है। एनर्जी बनता तब ना जब शुगर बर्न होता, लेकिन ये ब्लड में ही घूम रहा है। उसी हालत में जब तुम ब्लड टेस्ट कराओगे तो शुगर हाई मिलेगा। डॉक्टर क्या करेगा? कम करने की दवाई देगा। अभी बताओ, हम कई डॉक्टर से पूछे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है, बल्कि मन किया कि उसको दूध झापड़ लगा दें। उठपटांग जवाब बोला। हम बोले कि डॉक्टर साहब, आप मान लिया कोई एक मरीज़ है, उसका शुगर 400 है, आपके पास आया, आपने उसको मेटफॉर्मिन या कोई भी दवा दे दिया, 2 दिन के बाद उसका शुगर लेवल 100, 125 आ गया। अभी बताइए, जो 400 शुगर से 125 आ गया तो बाकी शुगर रुक गया कहाँ? बोले कि वो तो पेशाब पखाने से निकल जाएगा। अभी कौन सा जवाब है? ये तो एक गंवार आदमी बोल सकता है, जो पढ़ा लिखा आदमी तो ऐसा बोल नहीं सकता। वो जाता कहाँ है? ये मेटफॉर्मिन क्या करता है कि शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं ना कहीं जहाँ जगह मिलता है वहाँ ठूसता जाता है। अगर डायबिटीज़ के मरीज़ को जो 20 साल 25 साल से खा रहा दवाई, अगर उसके हार्ट को चीर के देखोगी ना तो उसमें बदबू आएगी, बड़ी भयानक बदबू होती है। ये तो हार्ट की बात होगी। किसी को कील मुहासा है अगर चेहरे पर, उसको दबाने के बाद क्या निकलता है? निकलता है ना, वो क्या है? वही सड़ा हुआ ग्लूकोज जो हमारे बॉडी अपने आप करता है, वो अलग चीज़ है। वो तो नेचुरली कर रहा है कि उस फालतू शुगर को फेंक रहा है बाहर। अब चाहे वो जख्म की सूरत में बाहर आए, जख्म होता है तो क्या निकलता है उसमें से? बस क्या है? वो सड़ा हुआ ग्लूकोज है। टेस्ट करो तुम, वो ग्लूकोज है। तो ब्लड में जो शुगर बढ़ा हुआ था उसको ये मेटफॉर्मिन क्या करता है कि जगह जगह जा कर के ठूसता जाता है। आगे चल के होता क्या है, शुगर के मरीज़ को आँख की रोशनी कम होने लगती है। सुनती होगी लगातार के किडनी फेल हो रहा है। तीसरा कारण होता है, तीसरा जो सामने आता है रिजल्ट उसका, एम्पुटेशन होता है। एम्पुटेशन समझ रही? पैर का निचला हिस्सा कटता है। ये 3 रिजल्ट मिलता है शुगर के मरीज़ का दवाई खाते खाते, होता है ना। अब अगर आर्टरीज में कहीं ब्लॉकेज हो गया, कहीं ब्लॉकेज हो गया, ये तो देखो, ये ब्लॉकेज हो गया, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लड सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा, क्या होगा? ब्लॉक हो गया। अब ये जो सेल है, इन लोगों ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम मरने नहीं वाले। अब ये क्या करेगा? ऐसे ही करेगा जैसे एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का, अब उसको फीस नहीं जमा करने के लिए पैसा है, उसके घर में पैसा नहीं है कि फीस जमा कर सके। वो सोचता है कि चलो कहीं बैंक में हम डाका डालते हैं। अब वो जाके लॉकर खोलेगा बैंक का, और उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, वो 10,000 रुपये लेकर भाग जाएगा। क्या करेगा वो? जितना मिलेगा, जितना समेट सकेगा लेके भागेगा।
ठीक है, इसलिए कि 1000 चोरी करेगा तो भी वही सजा, लाख लेगा तो भी वही सजा। उसी तरह से यहाँ ये जो सेल जिसको गज़ा नहीं मिल रही थी, इन लोगों ने फैसला कर लिया कि चाहे जैसे भी हो हम मरने वाले नहीं हैं। अभी क्या करेगा, ये फैलेगा, जहाँ तहाँ फैल जाएगा। अब वहाँ से ये ठीक वैसी स्टूडेंट वाला हाल करेगा कि जहाँ से जितना मिले एक्स्ट्रा फूड इसको मिलने लगेगा। अब ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अब यहाँ पर तो एक लिमिट जगह है। अब ये जो है अब खा पी के मोटा ताजा हो गया, इसको एकदम बेतहाशा मिल रहा है न्यूट्रिशन। अब ये क्या करेगा, फैलेगा। अब ये ट्यूमर की शक्ल बन जाएगा। ट्यूमर किसको कहते हैं, हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ का बढ़ जाना ट्यूमर है। अब यही ट्यूमर, अब यहाँ पर तो जगह है नहीं, अब ये कहीं भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर कहीं भागेगा। अब यहाँ पर आएगा, इधर नई जगह पर जाएगा वो। अब यहाँ पर, अब इसको ऐसा समझो जैसे कोई एक नया आदमी आया जिसको घर का कोई मेंबर नहीं पहचान रहा। अब वो आया और बोल रहा है कि आज रात हमको यहीं रुकना है, हम डॉक्टर हयान साहब के दोस्त हैं। अब तुम पशु पेश में पड़ जाओगी कि डॉक्टर साहब का नाम ले रहा है, हम नहीं रोकेंगे तो क्या कहेंगे। अब तुम बैठा लोगी, रूम में बैठा ले, उस बाद यहाँ आकर के टेलीफोन नंबर लगाई उसका, अपने डॉक्टर साहब का, कि देखिए ना, अगर मिल गया तो क्या कहोगी कि एक आदमी आया है इस तरह, ऐसा ऐसा है, उस ये नाम बता रहा है, वो आपका नाम ले रहा है कि आप आपके दोस्त हैं, तो क्या उसको रहने दें। अगर वो बोल दें डॉक्टर साहब, कह नहीं 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 वो तो चोर है, उसको हटाओ जल्दी से। ये अगर एक बार में नंबर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो तुम पशु पेश में रखोगी, ठीक है, रुकी। लेकिन तुम बार बार नंबर मिला रही हो। एक बार मिल गया नंबर, मालूम है कि सुबह में नंबर मिला, रात भर रहा और रात में ही उठ करके सफा चट करके हाथ साफ करके घर से निकल गया। लेकिन इत्तेफाक से नंबर मिला अगले दिन। अब तुम डॉक्टर साहब को बोल रहे हो कैसा सा बात है, अरे वो तो चोर है, वो तो उसको हटाओ। उसी तरह से ये यहाँ वाला भी जो ऑलरेडी पहले से है, जिसका अपना घर है ये, अब ये यहाँ से जो आया है भटक करके, इसलिए कि यहाँ पर तो जगह थी नहीं। अब ये यहाँ जो आया, अब ये पता कर रहा है, सिग्नल मिला रहा है, अरे वो तो चोर है, उसको हटाओ यहाँ से। तो ये ट्यूमर बन गया। अब ये जाहिर है, ट्यूमर जब हमारे बॉडी में तो लिमिटेशन है ना, जगह नहीं कम है। अब ये ट्यूमर जब होगा तो ट्यूमर, कैंसर और स्टोन हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में, पूरी दुनिया के इंसान के बॉडी में ये तीनों चीज़ पहले से मौजूद है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन एक लिमिट 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm तक बर्दाश्त कर लेगा हमारा बॉडी। उसके आगे, इसलिए कि इसको तो बेतहाशा ग़िज़ा मिल गई, न्यूट्रिशन बहुत मिला, ऑक्सीजन बहुत मिला, ये बहुत तेज़ी से फैला, और बहुत तेज़ी से जो फैलता है उसी को ट्यूमर बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, हमको सिग्नल देगा दर्द की सूरत में। दर्द होगा हमको, कहीं भी ट्यूमर होगा तो दर्द होगा। अब ये जाएंगे डॉक्टर के पास, जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे ये तो ट्यूमर है, इसको बायोप्सी करके देखना होगा। जैसे ही बायोप्सी हुआ तो कैंसर बन जाएगा। कैंसर होता नहीं है किसी को, कैंसर को बनाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। जैसे ये हमारा ये पूरा लब है, इसमें हम गेहूं का दाना या बालू भर लें और एकदम लबालब, इधर भी गिरना रहे, इधर थोड़ा सा लगे, इधर गिर जाए, इतना हम गेहूं या बालू ले लें और ये इस 2 उंगली से हम इसमें से ऐसे उठाएंगे। जैसी उंगली डालेंगे पूरे बालू में या पूरे दाने में हलचल होगी तो 2 ही 10 दाना आएगा मेरे हाथ में, बाकी सब कितना गिरेगा ये गिनती नहीं है, कहे कि अचानक हम निकाले हैं। उसी तरह से जब बायोप्सी करने के लिए इसमें से मसल्स, क्या बोलते हैं उसको, मांस निकालता है। जैसे ही इसमें इंस्ट्रूमेंट डाला जाएगा पूरे ट्यूमर में खलबली मच जाएगी, उसको रास्ता मिल गया ना, रास्ता खुल गया। अब ये इसमें से जो सेल है ये निकल करके बॉडी में कहाँ तक जाएगा, ये डॉक्टर के बाप को भी समझ में नहीं आता।
ट्यूमर है तो ट्यूमर रहने दीजिए, वो यूं ही गल जाएगा। कैसे? हमको सिर्फ इस बॉडी की मदद करनी है, अपने मदद करनी है, डॉक्टर के जरिए नहीं, अपने आप हमको मदद करनी है। तो ये ट्यूमर या कोई भी बीमारी है सब सबसाइड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है हमेशा की। दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ साबित क्या हुआ कि एक शुगर से सारी बीमारी हो रही है। अगर तुम्हारा कहीं पर भी किसी को अगर फोड़ा हो गया, मतलब, और हम पूरी तरह से सेहतमंद हैं, फोड़ा हो गया, कैसे हुआ? कुछ ना कुछ तो कचरा खा रहे हैं ना, तो वो बॉडी उसको फेंका जाता है किनारे, कहीं ना कहीं सेट करता जाता है। मान लिया कि कहीं पर जो है यहाँ पर जख्म होने लगा, फोड़ा बन गया। अब उसको हम चीरेंगे तो क्या निकलेगा? सड़ा हुआ ग्लूकोज, जिसको हम पस बोलते हैं। लेबोरेटरी में टेस्ट करिए, सड़ा हुआ ग्लूकोज है। सारी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? ग्लूकोज। करना क्या है हमको? अब आइए इलाज की तरफ। करना क्या है? चाहे हमारे पास कैंसर की शक्ल में, चाहे मोटापा की शक्ल में, बीपी की शक्ल में, हार्ट का ब्लॉकेज की शक्ल में, किडनी फेलियर की शक्ल में, आर्थराइटिस, जिस किसी भी शक्ल में बीमारी लेकर के कोई आदमी आता है, करना क्या है उसको? ग्लूकोज और इंसुलिन को मेंटेन करना है। ये हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज और इंसुलिन है, ये दोनों जो है ना, ये तराजू का दो पलड़ा है। तराजू का दो पलड़ा है। जैसे ये बैलेंस है दोनों। तराजू में वजन कब होगा सही? जब दोनों पलड़ा बराबर है। हमारे बॉडी में भी ये ग्लूकोज और इंसुलिन भी तराजू का दो पलड़ा है। अगर ये सही है तो हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। अगर थोड़ा सा भी मिसबैलेंस हुआ तो किसी न किसी बीमारी की शक्ल में मेरे सामने आ जाएगा। करना क्या है? इसको रीबैलेंस कर दीजिए, रीबैलेंस कर दीजिए। जैसे पहले था, जैसे हम दो आदमी पार्टनर में बिजनेस कोई कर रहे हैं, जब तक आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो हमारा बिजनेस खूब ग्रो करेगा, खूब तरक्की करेंगे। कहीं किसी भी तरह से किसी भी बात को लेके अनबन हो गया तो बिजनेस डाउन, उसी दिन से डाउनफॉल चला जाएगा, एक दिन बिजनेस ठप। उसी तरह से अगर ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज और इंसुलिन कहीं टेपर हुआ तो किसी न किसी बीमारी के शक्ल में हमारे सामने जाहिर हो जाएगा। हमको करना यह क्या है? जो इम्बैलेंस हुआ है उसको रीबैलेंस कर दीजिए, फिर से ऐसे कर दीजिए। इसमें बिगड़ता कहाँ किसका है? सिर्फ इंसुलिन ही बिगड़ता है। इसलिए कि कुछ भी खा रहे तो ग्लूकोज तो बन ही रहा है ना, ग्लूकोज तो बन रहा है। अब जो नौकर है इंसुलिन, वही में कमी आ जाती है। जैसे अब कमी आ गई, अब उसको फिर से मेंटेन करिए ऐसा कि वो पूरा का पूरा इंसुलिन एक्टिवेट हो जाए, एक्टिव रहे वो, और जितना चाहिए उतनी ज़रूरत के मुताबिक हमारे बॉडी में इंसुलिन बनने लगे। लेकिन क्या होता है? इंसुलिन कैसे कम होता है? ये जो हम लोग खाते पीते हैं, जैसे किस चीज़ से इंसुलिन कम होता है? मेन एक चीज़ है दूध। दूध जो हम पीते हैं, दूध का सवाल बड़ी अच्छा है। दूध इंसुलिन कैसे घटता है? जैसे कोई बीमार आदमी है या कोई, जैसे आमतौर पर दूध तो हर कोई पी रहा है, सदियों से लोग दूध पी रहे हैं, लेकिन सदियों से पहले जो दूध पीते थे वो दूध पी करके पसीना बहाते थे। आज क्या हो रहा है? एसी रूम में दूध पी रहा है बच्चा, एसी गाड़ी में बैठा और एसी रूम में क्लास में जाके बैठ गया, वो दूध हजम नहीं हुआ। दूध और इंसुलिन का आपस में दुश्मनी है। दूध में प्रोटीन है, उसका क्या नाम है? लैक्टो केसीन। हाँ, कैसीन। CASEIN। हाँ। केसीन है। और ग्लूकोज, ये इंसुलिन में भी प्रोटीन है, उसका है बीटा सेल। बीटा सेल, ये दोनों का नंबर है 17 नंबर है। ये हमेशा चैन की शक्ल में रहता है, ऐसे 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 17 नंबर रहता है। जैसे ही हम दूध पीते हैं
हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जाता है कि देखो, ब्रेन खबर करता है कि देखो 17 नंबर वाला जा रहा है, इसको मार दो। किसके 17 नंबर को मारने के लिए बोल रहा है? इस दूध वाले को। दूध का जो प्रोटीन है उसको बोल रहा है कि तुम मार दो इसको, लेकिन वहाँ तो अंधा है वो। 17 नंबर इसका भी है, 17 नंबर दूध वाले का भी है। इस दूध वाले 17 नंबर के चक्कर में इंसुलिन वाला बीटा सेल 17 नंबर भी मारा जा रहा है। तो जितना दूध पियोगे उतना ही इंसुलिन कम होता जाएगा। इसको ऐसा समझो, जैसे इस मोहल्ले में एक सिपाही रोज ड्यूटी देता है, ठीक है, पूरा करीमगंज में एक सिपाही ड्यूटी दे रहा है। अब उसको एसपी ऑफिस से फ़ोन आता है कि देखो तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी है ऐसा ऐसा, दाढ़ी रखे हुआ है, लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहने रहता है, कुर्ता पजामा पहने हुआ, उसको मार देना। इतना ही बताया ना। लेकिन उस सिपाही के सामने दाढ़ी टोपी वाला, कुर्ता पजामा वाला तो सैकड़ों लोग मिल जाएगा। अब वो क्या करेगा? सैकड़ों लोगों को मारना शुरू कर देगा। ठीक यही काम यहाँ होता है। ब्रेन ने इम्यूनिटी सिस्टम को खबर दिया कि देखो 17 नंबर वाला जो जा रहा है दूध का, केसिन का, उसको तुम मार देना। लेकिन वहाँ कोई अलग इंडिकेशन नहीं दिया कि दूध वाला का प्रोटीन ऐसा शक्ल का है और इंसुलिन वाले का ऐसा शक्ल वाला है। उसको तो खबर नहीं पहचान है। अब वो सबको मारता है। तो क्यों मारने का ऑर्डर देगा? इसलिए कि ये हजम नहीं हो। अच्छा, इसलिए दूध हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कहीं भी। दूध कब ज़रूरी है? कितना दिन तक? अगर हम मजहब की रूह से आते हैं तो कुरान में बाज़ाब्ता एकदम सराहत के साथ लिखा हुआ है कि तुम अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाओ। सिर्फ 2 साल। अल्लाह ताला ने 2 ही साल क्यों कहा? 60 साल क्यों नहीं कहा? 80 साल क्यों नहीं कहा कि दूध पियो? हमारे लिए वही ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है। मतलब दूसरे माने में कहें कि दूध हमारे लिए तब तक ज़रूरी है जब तक मेरे मुंह में दांत नहीं। ठीक है? उसके बाद हमको दूध की ज़रूरत नहीं है। अगर दूध आप पीते हैं तो मेहनत कीजिए, और वो भी कौन वाला दूध? गाय का दूध, जो देहाती गाय है। आज के दौर में देहाती गाय का दूध नज़र नहीं आ रहा है, जर्सी गाय है। और जर्सी गाय क्या है? वो गाय को हम, उस जर्सी गाय को हम बोलते हैं गाय की तरह का एक विचित्र प्राणी। गाय नहीं है वो, एक्चुअल में वो सुअर की नस्ल का है। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, अमेरिका का गाय है ये। और वहाँ के लोग ना तो इस जर्सी गाय का दूध पीते हैं और ना इस जर्सी गाय का गोश्त खाते हैं। गोश्त यहाँ से सप्लाई होता है, हमारे देसी गाय का गोश्त यहाँ से सप्लाई होता है। हमारा मुल्क दुनिया में नंबर 1 है बीफ सप्लाई करने में। देसी गाय का गोश्त यहाँ से सप्लाई होता है, और वहाँ का जर्सी गाय यहाँ आ गया। हर घर में अब जर्सी गाय नजर आती है, जिसका दूध बिल्कुल बेकार है। वहाँ का लोग दूध उसका पीता नहीं है, समंदर में फेंक देता है। तो उस दूध की वजह से सारा गड़बड़ होता है और इंसुलिन हमारा घटता जाता है। अगर किसी बच्चे का डायबिटीज़ होता है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, है ना। अगर वो बच्चा इंसुलिन तीनों टाइम ले रहा है, सिर्फ उसको दूध बंद कर दो, 15 दिन के अंदर में उसका इंसुलिन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा? बंद हो